अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ आज मैं बना रही थी चिकन शाशलिक फ्राइड राइस के साथ। तो उसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया था, बोनलेस, और उसकी छोटी बोटियाँ कर दी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली। 1.5 टेबलस्पून मैंने नहीं 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाला था, और थोड़ा सा मैंने इसमें चिली सॉस डाला था, हाफ़ टी स्पून के बराबर, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सिरका डाला था, और 2-3 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला था, और 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें डाली थी चीनी। और फिर डाल के सारा कुछ इसको मिक्स कर देंगे। और बहुत बार मैंने बोलने की कोशिश की, 1.5 टेबलस्पून मेरे मुंह से आज निकल ही नहीं रहा। इतनी बार मैंने वॉइस ओवर को डिलीट किया और दोबारा से बोलने की कोशिश की, पता नहीं क्या हो गया था। आज मेरी ज़बान इतनी लड़खड़ा रही है कि बार बार मुझसे 1.5 टेबलस्पून बोले ही नहीं जा रहा था। तो फिर इसलिए मैंने कहा चलो 1.5 टेबलस्पून बोल देती हूँ, वो निकल गया, शुक्र है। तो यहाँ जो है हमने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अब एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था। अब वही चिकन जो हमने मैरिनेट की थी उसको सारी को इसमें डाल देंगे। ऑयल में डाल के इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करके बस फिर हम इसको निकाल देंगे। तो अभी जब तक इसका अच्छे से कलर नहीं चेंज हो जाता, थोड़ी सी फ्राई नहीं हो जाती, तो हम इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। और आज एग फ्राइड राइस की रेसिपी मैंने नहीं दी, क्योंकि बहुत बार मैं दे चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज वैसे ही बस फ्राइड राइस बना लेते हैं। बना लिए थे मैंने, लेकिन उसकी कोई रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो बस चिकन शाशलिक बनाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हम चिकन मंचूरियन ही बनाते, लेकिन आज हमने सोचा चिकन शाशलिक बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। वैसे बनाते रहते थे पहले, लेकिन आजकल ज़्यादा मंचूरियन ही बन रहा। तो थोड़ी देर के लिए मैंने चिकन को कवर कर दिया था, कवर करके इसको पकाया ताकि गल भी जाए। तो यहाँ पे बस चिकन गल गई थी और फ्राई भी हो गई थी। अब इसको मैं निकाल दूँगी। और ये हया हमेशा की तरह जो है साथ साथ चखती रहती है और साथ साथ जो है तारीफ़ें करती रहती है। तो यहाँ ये जो है चिकन, अभी मैंने कहा बस करो, अभी सब ने एक एक चखी, तो ये आधी चिकन तो यहीं पे ख़त्म हो जानी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और तेल ले लिया था, और एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसको मैंने चौकोर काट लिया था, और शिमला मिर्च भी मैंने चौकोर चौकोर काट दी थी। तो अब इनको भी थोड़ा सा फ्राई करके मैं निकाल दूँगी। फिर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, और ग्रेवी भी इसकी बहुत झटपट से बन जाती है। और चिकन इसीलिए मैंने पहले ही गला दी थी, ताकि जब ग्रेवी में डालें तो चिकन ऑलमोस्ट पूरी कुक हो, और सारा कुछ ही बस रेडी हो, तो जल्दी जल्दी बन जाएगी। और यहाँ जी ये देखा आपने, सभी आके चख रहे हैं। अभी ये हुज़ैफ़ा आए थे, ये अभी चखने के लिए, तो सभी जो आ रहा है वही चख रहे हैं। मैंने कहा ऐसे चखते चखते आधा चिकन ख़त्म हो जाएगा माशाल्लाह, क्योंकि थोड़े से ही है ना हम फैमिली वाले भी। वैसे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, फिर आपको लगता है आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उस बड़ी फैमिली के भी बड़े ही मज़े होते हैं। अभी जब छोटे थे तो तब इन सबको हैंडल करना, संभालना, सबकी तरबियत करना, उनका ध्यान रखना एक मुश्किल काम था। लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो ज़ाहिर बात है हमारे काम आते हैं, अच्छा लगता है। और वैसे भी बड़ी फैमिली अच्छी होती है। अगर 1-2 बच्चे, 4 बच्चे दूर भी होंगे, तो कुछ 1-2 हमारे करीब भी होंगे, तो इसलिए बच्चे ज़्यादा ही होने चाहिए। या 1-2 अगर थोड़े से लापरवाह भी होंगे, तो 2-4 तो फर्माबरदार भी होंगे। तो यहाँ रेसिपी मैं बना रही थी, तो मैंने डाला था 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, और उसको थोड़ा सा सौते करके मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून केचप डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाला था, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डाला था, 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला था, और नमक डाला था थोड़ा सा, और 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला था। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी डाली थी, थोड़ी सी मैंने इसमें पिसी हुई ब्लैक पेपर डाली, और उस सबको मिक्स कर दिया। तो यहाँ हुज़ैफ़ा बाहर गया हुआ था, तो वापस आते हुए वो सब के लिए समोसा चाट ले आया था। वैसे तो समोसा चाट जो है वो मुझे सदर में एक जगह है जहाँ मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं। वो कोई बहुत ही पुराने हैं, तो हस्बैंड को पता है, वो अंदर अंदर कहीं सदर में है, गलियों में। लेकिन ये कि उनका समोसा चाट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। वैसा समोसा चाट मैंने कहीं नहीं खाया, तो कई जगह पे खाया है, जमील स्वीट्स का खाया है, मरी रोड पे कहीं खाया है, वो भी हस्बैंड कहते हैं अच्छा है। लेकिन जैसा वो सदर वाला है वैसा कोई समोसा चाट नहीं है, लेकिन ये वाला भी अच्छा था। उसके बाद मुझे ये वाला अच्छा लगा जो हुज़ैफ़ा लेके आया था, ये भी मज़े का था। तो वैसे आज संडे था, और संडे के लिए मैं रात का खाना बना रही थी। तो संडे को अक्सर ही हमारे घर या बिरयानी बन रही होती है या चाइनीज़ बन रहा होता है।
वैसे तो खैर जब भी दिल करे बन जाता है, लेकिन संडे को स्पेशली ऐसे ही कुछ बनता है। तो बस अभी यहाँ वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ग्रेवी तो बन गई थी। अभी जो हमने चिकन फ्राई करके रखी हुई थी और वेजिटेबल्स वो हमने इसमें मिक्स कर दी। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम कॉर्नफ्लावर जो है वो पानी में मिक्स करके डाल देंगे। तो यहाँ तकरीबन 3-4 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था और इसको पानी में मिक्स कर दिया। और अब इसको मैं ग्रेवी में चिकन में शामिल कर दूँगी और साथ ही और भी पानी डाल दूँगी ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर इसके नीचे हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो मैंने सोचा आज आपके साथ अपनी संडे नाइट रूटीन शेयर करती हूँ। तो आगे जो कुछ मैं करूँगी खाना बनाने के बाद वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है ये बस ग्रेवी इसकी तैयार हो गई थी। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे इसकी लुक आई है, कैसी लग रही है। तो ये फ्राइड राइस है और साथ ये ग्रेवी है। बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह। वैसे अच्छे ही बनते हैं, हमेशा ही अच्छा बनता है ये तो बस जिनको पसंद हो उनको अच्छा लगता है। कुछ लोगों को नहीं पसंद होता चाइनीज़, तो उनको नहीं अच्छा लगता। तो बस खाना वगैरह खाने के बाद अभी जो है मैं यहाँ आ गई थी इब्राहिम की यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को ही सारे काम कर लूँ, जैसे यूनिफॉर्म प्रेस करना, शूज़ पॉलिश करना, उसकी बोतल भर के रखना, ये सारे काम मैं रात को कर लूँ ताकि सुबह जो है वो ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। मैं उठती हूँ, फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ और उनके लिए स्कूल के लिए लंच भी बनाती हूँ। तो सुबह फिर जो है इतना टाइम नहीं होता। अक्सर मुझे नमाज़ के बाद बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, तो फिर इसलिए मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता और कभी कभी पता भी नहीं चलता, लाइट भी चली जाती है। तो ये अच्छा रहता है कि जो यूनिफॉर्म वो प्रेस हों, सारे काम किए हुए हों। तो अब तो खैर इब्राहिम ख़ुद कोशिश करता है कि वो शूज़ पॉलिश कर ले। अगर मैं रात को ना कर पाऊँ तो वो सुबह ख़ुद ही जल्दी जल्दी पॉलिश करता है या रात को पॉलिश करके रख देता है, बोतल अपनी भर के रख लेता है। तो हया ईमान जो है वो अक्सर उसकी बोतल भर लेती है। तो यहाँ जो है इब्राहिम का एक यूनिफॉर्म मैंने हैंगर में लगा दिया था प्रेस करके, और एक जो है वो मैं इधर रख दूँगी, सुबह इसने पहनना है। और यहाँ जो इसकी स्वेटर है वो भी मैंने निकाल दी थी, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। यहाँ पे सुबह सुबह ठंड होती है और वैसे भी ये बाइक पे जाता है और बाइक पे तो सुबह बहुत ही ठंड लगती है फिर, क्योंकि इसका स्कूल दानियाल के रास्ते में आता, तो इसलिए वो इसको ड्रॉप करके फिर जाता है अपनी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ बस अभी मैं इसके शूज़ भी पॉलिश करके रख दूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से पॉलिश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर लेदर शाइनर मारती हूँ, तो ये बहुत अच्छे से चमक जाते हैं। तो इब्राहिम कहता है, अब मैम कहती हैं आप जो है अब बड़े हो गए हो तो अपने काम खुद किया करो, अपने शूज़ पॉलिश किया करो, अपनी बोतल भर के रखा करो, अपनी मम्मा पे ज़्यादा बोझ ना डाला करो। तो वो कोशिश करता है अक्सर, लेकिन बच्चा कभी कभी भूल जाता है। तो लेकिन ये कि ज़्यादातर मैं करके रख देती हूँ रात को ही, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता। तो उसको कभी रात को याद आए तो फिर वो मुझसे पहले ही कर लेता है। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी छोटी सी, जो कि मेरी नाइट रूटीन है। और जो है अक्सर संडे क्या मेरी सेम ही रहती है नाइट रूटीन। तो यहाँ जो है तकरीबन अभी 10:15 हो रहे हैं। पानी की बोतलें जो ईमान ने भर के रख दी थी, अपनी भी और उसकी भी। तो वैसे तो वो ख़ुद भर लेता था, जब से उसने भरनी शुरू की है तो ईमान उससे पहले ही उसकी बोतल भर के रख देती है। तो अक्सर ही वो सोने से पहले बोतल भरने जाता है, लेकिन ईमान ने भर के रखी होती है तो फिर वो कहता है आपने पहले ही बोतल भर के रख दी। तो बस फिर उसको थैंक यू बोलता है और सो जाता है। तो अभी भी मैं किचन में आई तो ईमान ने दोनों बोतलें भर के रखी हुई थी। तो उसके बाद मैं पीती हूँ ग्रीन टी सोने से पहले। तो ये मुझे निमरा बना के देती है। ये भी मेरी नाइट रूटीन का एक हिस्सा है, इसके बगैर मेरी नाइट रूटीन कंप्लीट ही नहीं होती। और एक और चीज़ भी शामिल होती है नाइट रूटीन में कि निमरा मेरे हाथ और पाँव को मॉइस्चराइज़ करती है। जैसे ख़ुद अपने हाथों पाँव को मॉइस्चराइज़ करती है तो फिर मेरे हाथों पाँव को भी करती है। लेकिन आजकल उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बिज़ी बहुत है, तो इसलिए वो रूटीन में शामिल नहीं है। खैर थोड़े दिनों के लिए, वरना वो पक्का है उसकी रूटीन है, वो करती है ये काम। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।